तो भी हम ऑफेयर डिस्कस कर रहे थे, आई वांट टू स्टार्ट विद दैट। आपकी वालिद साहब की एक मोबाइल फ़ोन की बिज़नेस थी, एंड वहाँ से शुरू करते हैं और जहाँ पे आप आज खड़े हुए हैं वहाँ तक जाते हैं, ताकि एक आइडिया भी हो। इसमें दो चीज़ें जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। एक तो जो इवॉल्विंग ई कॉमर्स मार्केट है, दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली बिजनेसेस हैं, लेगेसी बिजनेसेस होते हैं, उनको वो इवॉल्व नहीं करते, और वो फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग टेक्सटाइल में थे, बहुत सारे लोग इसमें थे उसमें थे, और वो डाई डाउन हो जाती हैं। आपने इवॉल्व तो खैर नहीं, रेवोल्यूशनाइज ही बिल्कुल ही चीज़ टेढ़ी होगी, लेकिन ईथॉस तो वही है ना, सिमिलर टू जो आपके वाले साहब ने किया था। तो वहाँ से शुरू करते हैं कि आपके वाले साहब की क्या बिज़नेस थी और फिर आप क्या बिज़नेस करते हैं। यार मेरे जो फादर हैं, सही है, मेरे फादर का नाम है अब्दुल रफ़ीसा, सही है, सिमिलर टू व्हाट माय नेम इज़ अहमद रफ़ीसा, तो बड़ा सिमिलर लगता है। तो ही स्टार्टेड वर्किंग इन 1991। एक उन्होंने मोबाइल फ़ोन का काम स्टार्ट किया, उससे पहले उन्होंने सारी ज़िंदगी नौकरी की है, सही है। दाऊद ग्रुप बड़ा मशहूर है, तो उसमें यामाहा उनके पास होती थी, तो ही वॉज़ वर्किंग देयर। और उसके साथ साथ उसी टाइम पे भी काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा यार मैं कुछ, द फैमिली वी बिलोंग टू इज़ मेमन, ठीक है। तो मेमन्स जो है उनके अंदर एक कीड़ा मैं कहता हूँ होता है हमेशा ना, कि कुछ ना कुछ करना है इनमें से। तो एक चीज़ बिल्डअप थी कि हाँ यार मुझे कोई कारोबार करना है, तो ही वाज ट्राइंग स्टाफ कि यार मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। एक ऐसी चीज़ थी जो उनको लगा कि यार ये क्लिक कर गई है, वो था मोबाइल फ़ोन्स। 1991 में उन्होंने काम स्टार्ट किया। मेरी अपनी पैदाइश 91 की है, सही है, तो इतनी पुरानी जो है वो बात कर रहा हूँ आपसे। तो उन्होंने स्टार्ट किया मोबाइल फ़ोन का काम आहिस्ता आहिस्ता। अब जाहिर सी बात है उस टाइम पे आपको पता होगा कि बहुत सेलेक्टेड लोग थे मोबाइल फ़ोन का, तो प्राइवेट अगर कोई मंगवा रहा था मोबाइल फ़ोन तो पाकिस्तान के पहले आदमी थे मेरे वाले साहब। उससे पहले मतलब पहली मोबाइल फ़ोन आउटलेट भी जो प्राइवेट थी मेरे फादर ने खोली पूरे पाकिस्तान में। उससे पहले मोबाइल फ़ोन प्राइवेट नहीं बिकता था। फिर उन्होंने इंस्टा फ़ोन जो है उसकी डीलरशिप ले ली, 3 फ्रेंचाइज़ें हो गई थी। फिर उन्होंने मोबिलिंग की ली, फिर पाकटेल की ली, और इन बिटवीन जो है 96-97 में उन्होंने मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ बनाई, जो आपको आज हर बंदा दिखता है कि उसने भी मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ बना ली है, उसने भी मोबाइल फ़ोन। तो 96-97 में ताइवान से बनाई थी, शटल के नाम से। अच्छा। तो वो रैपिड चार्जर उस टाइम पे, क्योंकि वो ओवरनाइट चार्जर होते हैं, जल्दी चार्ज कर देते फ़ोन को, क्योंकि उस टाइम पे इतनी जल्दी पावर बैंक का सीन नहीं था, और मोबाइल फ़ोन चार्ज करने लगाओ तो पूरा पूरा दिन पड़े होते थे। तो रैपिड चार्जर, मोबाइल केसेस, इस तरह के। तो आज आप जितने बड़े बिजनेस टाइकून्स देखते हैं, सही, जो उस टाइम पे भी थे, तो वो मोबाइल फ़ोन मेरे फादर से खरीदते थे, सही, क्योंकि ये मिलता नहीं था। वो करते करते उन्होंने बोला यार मोबाइल फ़ोन कनेक्शन के साथ बिकता था, तो कनेक्शन के लिए इंस्टा फ़ोन भी इनका, मोबिलिंग भी इनका, सारी चीज़ें, तो कनेक्शन के साथ फ़ोन बेच रहे थे। इसके बाद उन्होंने मोबाइल फ़ोन प्राइवेट आउटलेट्स खोली मोबाइल पॉइंट के नाम से। और जब काफ़ी सारी आउटलेट्स हो गई, उनको लगा यार अब मुझे मैनेज नहीं हो पाएंगी, उसको एज अ कंपनी में लॉन्च करता हूँ। फिर उन्होंने इन द ईयर 2000 उन्होंने उसको एज अ कंपनी लॉन्च किया। एज फाउंडर चेयरमैन उन्होंने उस कंपनी को लीड भी किया। फिर वो कंपनी का नाम था यूनाइटेड मोबाइल। यूनाइटेड मोबाइल चली हम सबके सामने, हम बचपन में हमने तो बहुत ज़्यादा हमारे अब्बा के नाम से भरम भी कराए, सच्ची बात है। तो वो यूनाइटेड मोबाइल वॉज टचिंग पीक, सही है। वो एक टाइम पे मीना रीजन के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में था, सही, टॉप डिस्ट्रीब्यूटर भी रहा। इसके बाद एक टाइम पे यूनाइटेड मोबाइल जो है वो यूनिलीवर पाकिस्तान से भी बड़ा था, सही है, और बिलियंस में सेल थी, पागलों की तरह सेल होती थी। और पहली ऐसी कंपनी थी इसको नोकिया ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर की कि यार आप डिस्ट्रीब्यूशन ले लें। फिर कस्टमर केयर, आपने पहली दफ़ा देखा होगा, आज भी डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का किसी को पता नहीं होता कि वारंटी किसकी है। उस टाइम पे वारंटी को एज अ ब्रांड पुश किया गया था कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में कि वारंटी और ब्रांड, लोग कहते थे मुझे यूनाइटेड की वारंटी चाहिए। और ऐसा भी हमने भी टाइम देखा है, और नॉर्मली भी जो रिसर्चर्स थी लोग ये कहते थे यार अगर 5 लोग को पकड़ो ना, तो उनमें से बस 3 के पास जो यूनाइटेड का फ़ोन निकलता था, सही, और लोग जाके मांगते थे, प्रीमियम देते कि यूनाइटेड की वारंटी वाला फ़ोन चाहिए। तो वो एक ज़रा नया कॉन्सेप्ट था, उसके साथ काम किया। सर्विस सेंटर्स बनाए पूरे पाकिस्तान में कि यार कस्टमर को, और मैंने वो चीज़ भी देखी, आपने भी देखी होगी, कि आप अपना फ़ोन ख़राब लेके जा रहे हैं तो वो आपको एक लोनर फ़ोन देते थे। उसको वो लोनर फ़ोन कहलाता था कि आप फॉर एग्जांपल N91 यूज़ करते हुए आ रहे हैं और आपका ख़राब हो गया है, उन्होंने आपसे फ़ोन लिया, बोला हम इसको रिपेयर करते हैं, और इक्विवेलेंट फ़ोन आपको जो आपकी हैसियत के हिसाब से ही वो आपको एक लोनर फ़ोन देते थे, जब तक आप ये यूज़ करें, ताकि ये जब तक हम सही करें। तो उस लेवल की सर्विस दे रहे थे। फिर 2012 में जो है वो पार्टनर्स का कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंड कंपनी डिज़ोल्व हुई, फादर अलग हुए। इसके बाद हमने बोला यार कि मैं बड़ा हूँ घर में, सही है, तो मैंने बोला यार, मैं उस टाइम CBM में पढ़ रहा था, मेरा 2nd-3rd ईयर चल रहा था बैचलर्स का, तो मैंने बोला यार कुछ करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा तो पहली चीज़ दिमाग में ये आती है मोबाइल फ़ोन करेंगे, क्योंकि हमने बचपन से सिर्फ फ़ोन देखे। मैंने आँख खोली है तो जैसे लोग खिलौने देखते हैं ना बच्चे, ऐसे हमने फ़ोन्स देखे हैं, सही है। हमें हर टाइम फ़ोन, नोकिया वाले आ रहे हैं, जो भी आ रहा है फ़ोन लेके। फिर एरिक्सन, वो सोनी एरिक्सन के वो थे डिस्ट्रीब्यूटर थे, मोटरोला के, आईमेट के, तो वो सारे फ़ोन्स हमें मुस्तकिल हमारे टेबलों पर घर में दिखें, सही है। तो वो सारे फ़ोन्स हम देखते थे, बड़े हुए हैं, तो हमने बोला फ़ोन्स बेचेंगे।
और फ़ोन की आप होलसेल जब करते हैं ना, तो फ़ोन की होलसेल एक बड़ा देसी काम है, हद से ज़्यादा देसी काम है। हम बन रहे थे बिजनेस ग्रेजुएट्स, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वो वैसी बर्गर यूनिवर्सिटी मशहूर थी, सही है। तो अब हमसे एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर रहा था ना, हम अपने आप से कर रहे थे। हम सदर में, अब सदर कराची में सदर है, हम मतलब सदर में बैठ के होलसेल करेंगे, हम उन लोगों को माल बेच रहे होंगे जो गुटके खा के आ रहे होंगे, यार ये दे दो या वो दे दो। तो मतलब यार ये हमसे हो नहीं पाएगा। बट देन अगेन हमने उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम किया कि हम सदर में भी कर रहे थे, वहाँ लोग देख रहे थे, हम नहीं देख रहे थे। फिर हमने क्या किया, हमने जितने बड़े उस टाइम के ई कॉमर्स प्लेयर्स थे, जिनके मैंने आपको कुछ के नाम भी लिए, तो उन सब के हम होलसेलर बन गए, हम वेंडर बन गए उन सब के। हमने बोला आप सब हमसे खरीदा करें। तो उन सब ने हमसे खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको वहाँ पे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट उनको भी मिल रहा था कि हम फुल साइज़ एक लेविश वो जो है ऑफिस लेके बैठे हुए थे वहाँ पे अलग से, बहुत दूर सदर से। तो हमने बोला हम आराम से बैठेंगे, आप यहाँ आए। उनको भी हमने एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दिया। हम सब जो है हम होलसेलर बन गए, उन सब के वेंडर बन गए, सेलर्स बन गए। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि यार मैं चूँकि 2009-10 से ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, सही है, 2009-10 से मेरे पास अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट भी है, सही है। तो उस टाइम से मैं Amazon.com का, फिर मैंने बोला यार दुनिया जहाँ मैं eBay से खरीद रहा हूँ, मैं इवन फ्लिपकार्ट इंडिया से खरीदता था, सूक से खरीद रहा था, स्नैपडील से मैंने खरीदा है, लजाडा से खरीदा है, अमेज़ॉन के अलग अलग वो जगहों से खरीदा है। तो मैंने बोला यार अब ये जो दुनिया मैं देख रहा हूँ ना ई कॉमर्स की, वो बहुत अलग है। जिनको मैं सप्लाई कर रहा हूँ ना एज वेंडर, ये बहुत अलग चीज़ कर रहे हैं। तो यार यहाँ पे स्पेस है मेरे पास। क्या डिफरेंस है यार देखिए, होता पता है क्या है कि दो तरीके होते हैं, एक होता है दुकान चलाना, एक होता है ब्रांड चलाना। तो वो ये वाला गैप दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा था कि सब दुकानें चला रहे हैं, ये मुझसे खरीद लो, ये मुझसे खरीद लो। फेसबुक पेजेस भी देखें तो ना उस पर लाइक्स है ना कुछ है, ऐड चल भी रही है, तो ये मुझसे खरीद लो इतने का हो गया, ये मुझसे खरीद लो इतने का हो गया। ना वहाँ पे कोई ब्रांडिंग दिख रही है, ना वहाँ पे कोई मार्केटिंग अच्छी दिख रही है, ना कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ना कोई CSR है, कोई चीज़ नहीं दिख रही अच्छी। तो हमने बोला यार यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस है। एक दो लोग अच्छा काम कर रहे थे, केमू उस टाइम पे अच्छा काम करता था, केमू उस टाइम पे सबसे बड़ा ब्रांड था पाकिस्तान के ई-कॉमर्स में, ठीक है। तो हमने बोला यार, लेकिन केमू क्या बेचता था, केमू चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बेच रहा था, रेप्लिकास बेच रहा था, इस तरह की चीज़ें बेचता था, है ना, जो सब स्टैंडर्ड लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचता था। केमू का स्टार्ट से ये एजेंडा था। तो हमने बोला यार ये हमारे पास स्पेस है कूदने की, हम यहाँ कूदते हैं। हमने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया, फिर हमने बोला यार हम करते हैं। अब देखिए, एक ई-कॉमर्स बायर होना, एक ई-कॉमर्स कंपनी चलाना, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, जाहिर है। सही है। जब हम स्टेप इन किए ना, अब हमें टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, मुझे फ़ोन अच्छा लगता है, मुझे लैपटॉप अच्छा लगता है, मुझे कैमरा अच्छा लगता है। अच्छा लगना अलग बात है, कहाँ से सोर्स होता है, किस प्राइस पे होता है, किस तरह बिकता है, मार्केटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें ऐसी बात आप एक 21 साल के बच्चे से ये चीज़ें नहीं कर सकते यार, उसको सब पता हुआ। चमाटे भी खाएं, बेवकूफ़ भी बने, जो कि बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके मुल्क में। सब ने बेवकूफ़ बनाया, कर रहे हैं काम। लेकिन एक टाइम के बाद हमें ये समझ आना शुरू हुआ कि यार हम जो चीज़ करना चाहते हैं ना, वो हम एक प्रीमियम लग्जरी ई-कॉमर्स ब्रांड बनना चाहते हैं। प्रीमियम लग्जरी क्यों बनना चाहते थे, उसका रीज़न ये था कि मैंने आज तक ये देखा है कि आपने भी नोटिस किया होगा कि आप हमेशा किसी भी ब्रांड को फॉलो करते हैं ना, वो प्रीमियम ब्रांड होता है, सही है। भले वो कम बेचता हो, सही है, नाइकी कम जूते बेचता है, बाटा ज़्यादा बेचता होगा, सही है, एरोसॉफ्ट ज़्यादा बेचता होगा, सही है, लेकिन ब्रांड इक्विटी किसकी ज़्यादा है, नाइकी की। आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, नाइकी पसंद है। जो नाइकी अफोर्ड नहीं कर सकता ना, उसको भी नाइकी पसंद है, सही है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला हम एक प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट को टैप करते हैं, जो कि मुश्किल काम है टैप करना, क्योंकि देखिए एक तो ई-कॉमर्स पे बायर वैसे ही नहीं होता, उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं था, आज भी कम है। तो हम ये कहते हैं पहले ई-कॉमर्स बायर नहीं है, उसके बाद हम उस बंदे को टैप करना चाह रहे हैं जो हमसे 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख का आइटम खरीद रहा हो। उस टाइम पे पोस्ट डिज़ाइन आता था ब्लैकबेरी का P9982 83, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन। उस टाइम पे 1.5 लाख बहुत बड़े होते थे, जब आईफोन 70,000 का होता था, सही है। तो उस टाइम पे हम बोल रहे हम 1.5 लाख का फ़ोन बेचना शुरू कर दिया हमने। उसका रीज़न क्या बना, हमने एक फ़ोन लॉन्च किया था विच वॉज गोल्ड प्लेटेड आईफोन्स। हमने बोला हम गोल्ड प्लेटेड आईफोन बेचेंगे, सही है। हमने एक बेचा भी इत्तेफाक से, वो मेरे पड़ोसी को चाहिए था, उसी से हमें आइडिया मिला, मैंने उसके लिए बनाया, हमने लगा के हमने एक शूट कर लिया। हमने बोला यार लगा के देख लेते हैं। हमने वो लगाया, इतना अच्छा उससे हमें आई बॉल्स मिले ना कि हर बंदे ने बोला, वो पूछोगे ना किसी टेलीमार्ट गोल्ड प्लेटेड फ़ोन वाले, वो वाली एक चीज़ बिल्डअप। और गोल्ड प्लेटेड का मतलब ये होता है आपने दिमाग में बैठा लिया प्रीमियम ब्रांड है, सही है, वरना कौन सोने का फ़ोन बेच रहा है, सही है। उससे एक और चीज़ क्या बेनिफिट मिला हमें कि आपके सारे MNAs, MPAs, बड़े बिजनेस टाइकून्स, इवन प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, प्रेसिडेंट की फैमिली, जितने लोग थे सब हमसे खरीद रहे थे। वो नॉर्मल गोल्ड प्लेटेड फ़ोन्स भी खरीद रहे हैं, इसके अलावा चीज़ें भी खरीद रहे हैं हमसे। तो हुआ ये कि हम उस सर्कल में इन हो गए जहाँ हम होना चाहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई 17 के आसपास, 16-17 में। 2014 में मैंने ऑनलाइन के साथ साथ एक रिटेल आउटलेट भी स्टार्ट की थी, एक रिटेल आउटलेट, जस्ट टू अंडरस्टैंड द रिटेल लैंडस्केप, सही है। मेरे फादर का एक्सपीरियंस है, मेरा नहीं है, सही है। मैं फादर से समझ सकता हूँ, सही है। लेकिन आज क्या चीज़ हो रही है मार्केट में, मार्केट मुस्तकिल इवॉल्व होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने रिटेल स्टोर बना लिया,
और सदर में बनाया जहाँ पे गढ़ है मोबाइल फ़ोन का, स्टार सिटी एक मॉल है वहाँ पे, कि हमने बोला यार यहाँ से जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमें मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक कितना है लोगों का और अड्डा है पूरे कराची का और कराची पूरे पाकिस्तान का। तो हमने ये बोला कि यार ये यहाँ से हम सीखते हैं। 2017-18 में हमने अपने आप को एज अ ब्रांड, जब हमें लगा कि हमने अपने आप को कहीं हम पॉइंट पे एक पहुँच गए, लोग हमें जानते हैं सही है, आज फिर हमने बोला यार अब हम फ्रेंचाइज बेचना शुरू करते हैं। रिटेल को हम समझते हैं सही है, फिजिकल आउटलेट्स को हम पूरा समझ गए, हर तरीके से माइंडसेट हमें पता है लोगों का क्या है सही है, ई कॉमर्स हमें पता है, ब्रांड हमने कुछ बना लिया है थोड़ा बहुत, अब हम रिटेल, फिर हमने रिटेल में स्टेप इन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बैठे हैं तो हमारे 26 स्टोर्स हैं 19 शहरों में, और अल्लाह ने चाहा तो अगले 1 महीने में 4-5 और खुल रहे हैं। तो हम उस चीज़ को हमने बिल्डअप किया कि एक था लेगेसी बिजनेस जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस था, वो कोलैप्स करता है किसी एक वजह से, लेकिन हमने बोला यार हम इसको इस तरह ट्रांसफॉर्म करें, और हमने इतने कम पैसों में, आपसे मैंने लास्ट बात भी की भी, तो इतने कम पैसों में हमने इस तरह एक बिज़नेस को क्रिएट किया कि जहाँ हमें पता है हमने पैसे निचोड़ के आराम से लीन रह के अपने आप को, जिस तरह आजकल आप एक कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल्स लोगों के देख रहे हैं कि जो टेक में आ रहे हैं कि पैसे उड़ाए जा रहे हैं, हमने उस तरह नहीं अपने आप को बिल्डअप किया। हमने एक हार्डकोर बिजनेस बिल्डअप किया जो हम सस्टेनेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं। आज इसी वजह से 9 साल हो गए सस्टेनेबल बिजनेस को। आपने कभी फंडिंग तो नहीं रेज की ना? अभी तक नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह इन पाइपलाइन। अच्छा, तो आपने ये 9 साल सेल्फ फाइनेंस किया? सेल्फ फाइनेंस किया उसको। अच्छा,